हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन होम एंड एब्रोड। एब्रोड का मतलब होता है हमारे कंट्री से बाहर के देश जितने भी हैं वो सब एब्रोड कहलाते हैं। तो इस लेसन में भी आप इंडिया से जो लोग बाहर जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो एब्रोड गए हैं। इसमें मल्लू के बारे में बताया गया है, जो मेन कैरेक्टर है। मल्लूस के जो एल्डर अंकल हैं, बड़े अंकल हैं, वो है चित्तप्पन, और ये मल्लू के फादर के यंगर ब्रदर हैं और जिनको चित्तप्पन कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ चाचा कहते हैं। कुंजम्मा फादर के यंगर ब्रदर की वाइफ है, जैसे हमारे यहाँ चाची होती है। टुडे देयर वॉज ए लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मल्लूज हाउस। आज मल्लू के घर में बहुत एक्टिविटी चल रही है। चित्तप्पन एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम आफ्टर 5 years। चित्तप्पन और उनकी फैमिली 5 साल के बाद घर लौट के आ रहे हैं। 5 years ago, चित्तप्पन had got a job in the capital city of United Arab Emirates। लगभग 5 साल पहले चित्तप्पन को यूनाइटेड अरब अमीराट्स की कैपिटल, जिसे अबू धाबी कहते हैं, वहाँ जॉब मिली थी। सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर, और तब से वो अबू धाबी में ही रह रहे थे। मल्लू एंड हर अप्पा वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम। मल्लू और उसकी चाची उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें यूएई का मैप भी दिखाया गया है यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं। आफ्टर द प्लेन लैंडेड, प्लेन के लैंड होने के बाद द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज। पैसेंजर्स को अपना लगेज लेने के लिए कुछ देर वेट करना पड़ा। एट लास्ट चित्तप्पन, कुंजम्मा एंड देयर 2 children कुड बी सीन कमिंग आउट। और इसके बाद चित्तप्पन, कुंजम्मा, उनके 2 बच्चों को बाहर आते हुए देखा जा सकता है। हाउ बिग शांता एंड शशि हैव ग्रोन। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा सेड, अप्पा ने कहा। ये उनके बच्चों के नाम हैं। सून द मैनी सूटकेस एंड बैग्स वर फिटेड इनटू द टैक्सी। जल्दी ही टैक्सी में बहुत सारे सूटकेस, बैग्स भरे गए। एवरीवन वाज ऑन द वे टू मल्लूज हाउस, और सब मल्लू के हाउस की तरफ चल दिए। शांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। शांता, तुम तो थक गई होंगी इतनी बड़ी जर्नी के बाद। अप्पा टोल्ड मी, अप्पा ने मुझे बताया था, अबू धाबी इज़ फार फ्रॉम इंडिया, कि अबू धाबी इंडिया से दूर है। सैड मल्लू, मल्लू ने कहा। वी आर नॉट टायर्ड, हम थके हुए नहीं हैं। इवन दो इट इज़ फार, जबकि दूर है। और फ्लाइट टुक ओनली 2 hours, हमारी फ्लाइट में केवल 2 घंटे लगे। सैड शांता, शांता ने कहा। द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट। उसकी वजह क्या है कि प्लेन बहुत तेज उड़ता है। मल्लू वॉज सरप्राइज, मल्लू को आश्चर्य हुआ। शी रिमेंबर्ड दैट व्हेन शी हैड गॉन ऑन ए स्कूल ट्रिप टू चेन्नई, कि जब वो चेन्नई गई थी स्कूल ट्रिप पर, दे हैड स्पेंट ऑलमोस्ट 12 hours इन द ट्रेन। उन्होंने ट्रेन में 12 hours बिताए थे। एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्ड क्वाइट नियर, और मैप में तो कोची और चेन्नई काफ़ी पास नज़र आते हैं। मल्लू, शांता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से आते समय उन सब ने बड़ी सारी बातें करी, चैटिंग करी। मल्लू रिमेंबर्ड, मल्लू को याद है, हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स, कि उसे अपनी स्कूल ट्रिप में कितना मज़ा आता है। शी वांटेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी, और वह चाहती थी कि शांता उन्हें बताए कि अबू धाबी से उनकी यात्रा कैसी रही है। तो उन्हें कम टाइम क्यों लगा, क्योंकि एरोप्लेन से वो आए थे और वो फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का। डस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ धूल ही धूल थी। डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मल्लू। मल्लू ने पूछा, क्या तुम्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई पड़ी प्लेन से? मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स। ज़्यादातर समय हमने क्लाउड देखे, बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, क्योंकि प्लेन इतना ऊंचे उड़ रहा था। इवन हायर देन द क्लाउड, क्लाउड से भी ऊंचे। शैड शांता, शांता ने कहा। बट बिफोर इट वेंट ऑन हाई सो हाई, लेकिन इसके ज़्यादा ऊंचे जाने से पहले वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज, कि हम रेतीले एरिया में उड़ रहे थे। इट वॉज सैंड, सैंड था, बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग, लेकिन सैंड का कलर चेंज होता रहा। वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। वी सा माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड, हमने सैंड के बने हुए माउंटेन्स भी देखे। और उनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, उन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। एडेड शशि, शशि ने दिखाया, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं।
आई हैव सीन सैंड ओनली एट द शी शोर, मैंने तो समुद्र के किनारे पर ही सैंड देखा है। सैड मल्लू, मल्लू ने कहा। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सैड चित्तप्पन। चित्तप्पन ने फिर कहा कि फिर तो तुम्हें हमें हमसे मिलने के लिए आना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पर ये सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, और ये जब हवा चलती है तो जो सैंड होता है वो उड़ता है, एक जगह इकट्ठा होता है, और वहाँ पर उसके वो बन जाते हैं, इस प्रकार टीले से बन जाते हैं, छोटी छोटी हिल से बन जाती है। इन्हीं को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। और उन्होंने भी एरोप्लेन से ये सैंड ड्यून्स देखे, क्योंकि जब वो वहाँ से अरब अमीरात से चले तो वहाँ सैंड ही सैंड ज़्यादा है। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन ए डेजर्ट एरिया। वजह ये क्योंकि जो अबू धाबी के चारों तरफ कंट्रीज़ हैं वो डेजर्ट में ही हैं। इवन इफ वन ड्राइव ए लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, अगर कोई सिटी से थोड़ा सा दूर भी जाए, वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, तो उसे मीलों मीलों दूर तक सैंड ही सैंड दिखाई देगा। नो ट्रीज, ना तो ट्री हैं, नो ग्रीनरी, ना कोई हरियाली है, जस्ट सैंड, केवल सैंड है। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला। मैं सपने देखती थी अपने केरला में घर के चारों तरफ जो हरियाली है और ठंडा वाटर है उसके बारे में। सैड कुंजम्मा ने कहा, यानी कि चाची ने कहा, आंटी ने। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। इतने समय के बाद ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। नेचुरली अपने घर आकर जिस एरिया में हम रहते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, उसकी तो सुगंध और उसकी यादें ही कुछ अलग होती हैं। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट ग्रोन फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स। बच्चे तो लगभग भूल ही गए थे कि कैसा लगता है जब बारिश होती है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरिया। अब जानते हो डेजर्ट में कभी रेन ही नहीं आती है। सैड चित्तप्पन ने कहा, यानी कि अंकल ने कहा, चाचा ने। वाटर इज रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर। वहाँ पानी बहुत अनमोल है। नो रेन, क्योंकि ना रेन है, नो रिवर है, नो लेक्स, ना झील है, नो पोन्ड्स, ना पोंड है, तो इसकी वजह से वाटर बहुमूल्य है। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज नो वाटर। ग्राउंड के नीचे भी वाटर नहीं है। बट सैडेड शशि ने कहा, देयर इज ए लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। लेकिन सैंडी सॉइल के नीचे ऑयल बहुत सारा है। सो पेट्रोल इज रियली ईजीली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज। इन कंट्रीज में पेट्रोल बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं, वहाँ पेट्रोल के वेल्स हैं। इनफैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर। वाटर से ज़्यादा सस्ता है पेट्रोल, सैड चित्तप्पन ने कहा। तो आप देखते हो कि सारा ज़्यादा जितना भी पेट्रोल आता है हमारे कंट्री में भी आता है, तो वो इन अरब कंट्रीज से ही आता है, क्योंकि वहाँ सैंड, ऊपर सैंड ही सैंड है, लेकिन सैंड के नीचे ऑयल ही ऑयल है। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच मल्लूज हाउस। और अब टैक्सी मल्लू के घर पहुंच चुकी थी। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मेनी फ्रूट ट्रीज। शांता और शशि इतने सारे ट्रीज देखकर, जिनमें बहुत सारे फ्रूट थे, बहुत चकित थी। कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बीटल नट। बीटल नट क्या होता है? जो सुपारी होती है उसे बीटल नट कहते हैं। ये बीटल नट लगी हुई है यहाँ पर। सो मेनी काइंड ऑफ ट्रीज, इतनी सारे ट्रीज। शशि सेड, शशि ने कहा, वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर। हमें तो वहाँ पर केवल एक ही तरीके का ट्री दिखाई पड़ता था, और वो क्या थे? खजूर के पेड़, डेट पाम्स। बिकॉज इट इज़ द ओनली वन, क्योंकि ये केवल ये खजूर के पेड़ हैं, क्योंकि ये एक ही पेड़ है जो वहाँ पर ग्रो होते हैं। दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट। और वहाँ डेट यानी कि खजूर वहाँ का सबसे कॉमन फ्रूट है। पूरे वर्ल्ड में जो डेट्स आती हैं वो वहाँ से आती हैं। अब चलिए ज़रा कंपैरिजन करते हैं केरला का और अबू धाबी का। फ्रूट्स, कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट एक्सेट्रा, ये केरला में है। ओनली डेट्स कैन बी ग्रोन हियर। और अबू धाबी में केवल डेट्स ही ग्रो होती हैं। अब दोनों की वेदर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वेदर, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज, कूल वाटर, बहुत सारे ट्रीज हैं, कूल वाटर है, ग्रीनरी है केरला में चारों तरफ। और सैंड इज प्रेजेंट ओनली एट सी शोर। समुद्र के किनारे पर केवल सैंड है। अबू धाबी इज ए बिग सिटी सराउंडेड बाय डेजर्ट। अबू धाबी एक बहुत बड़ा शहर है जिसके चारों तरफ रेगिस्तान है एंड सैंड और डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर का सैंड है। सैंड ड्यून्स आर एवरीवेयर। और सैंड के पहाड़ सारी जगह हैं जिन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं। और जैसे कि आपने पिक्चर में भी अभी देखा था। अब इसके बाद रेन केरला हैज़ मैनी बैक वाटर्स
पोन्ड्स एज रिसीव रेनफॉल एवरी ईयर। केरला में बैक वाटर है, पोन्ड्स हैं जहाँ जिनमें बहुत सारा बारिश का पानी रहता है, लेकिन वहाँ ना रेन है, ना रिवर है, ना लेक है, ना पोन्ड है। वाटर इज़ कॉस्टली, इसलिए वहाँ वाटर भी बहुत महंगा है। कॉस्टली का मतलब होता है एक्सपेंसिव। दे रिच ऑयल रिजर्व्स अंडर द ग्राउंड, और वहाँ पर ज़मीन के नीचे ऑयल के भंडार हैं, इसीलिए ऑयल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे मेट एवरीवन, हर किसी से मिलने के बाद कुंजा माँ ने अपने बैग खोले। दे हैड ब्रोड गिफ्ट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए गिफ्ट लाए थे। और दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, उन्होंने हर किसी को खाने के लिए डेट दी। डेट बहुत ही स्वीट और टेस्टी थी। शशि शॉड मल्लू सम नोट्स एंड कॉइन्स, शशि ने कुछ नोट्स और कॉइन मल्लू को दिखाए। शांता ने समझाया कि मनी जो वो अबू धाबी में यूज़ करते थे वो डिफरेंट थी और उसे धीरम कहते थे। इट हैड सम राइटिंग्स इन देयर लोकल लैंग्वेज, उसमें उनकी कुछ लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसे अरबिक कहते हैं। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, और जहाँ वो रहते थे उसके फोटोग्राफ भी दिखाए। चित्तप्पन ने मल्लू को ग्लोव दिया और मल्लू से कहा कि तुम इसमें अबू धाबी क्यों नहीं लोकेट करती हो। और एक धरती का मॉडल, जो अर्थ का मॉडल होता है उसे ग्लोव कहते हैं, और उसको कहा कि वो उस पर लोकेट करे अबू धाबी को भी, और साथ साथ ही वो केरला को भी लोकेट करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अबू धाबी है और फिर केरला है, तो दोनों को ग्रुप पे उसने लोकेट किया, और बहुत सारी जगहों को भी लोकेट किया। उसमें चेन्नई और कोची को भी लोकेट किया, उसको देखा। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द वरांदा, हर कोई वरांदा में बैठ गया, एंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, हवा का आनंद लेते हुए फोटोग्राफ देखते हुए। उन्होंने देखा दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वर टॉल, अबू धाबी में बिल्डिंग बड़ी ऊंची ऊंची थी। विद मैनी स्टोरीज, बहुत मंजिलें थी उसमें। एंड बिग ग्लास विंडो, और बड़ी बड़ी कांच की विंडो थी। मल्लू सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज, तुम्हें तो बड़ी बड़ी विंडो में से अच्छी हवा आती होगी। चित्तप्पन सेड, चित्तप्पन ने कहा वी कैन नॉट ओपन द विंडोज, हम विंडो ओपन ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी के कारण, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इट इज़ एयर कंडीशन इनसाइड, और इसीलिए अंदर एयर कंडीशनिंग की जाती है गर्मी के कारण, हीट के कारण। जैसे हम एसी यूज़ करते हैं ऐसे वहाँ पर हर समय एसी यूज़ किया जाता है। एसी के बिना लोग नहीं रह सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। वेयर एवरीवन स्टे, जहाँ हर कोई रहता है। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, वेदर बहुत हॉट है। पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ एंड कीप देमसेल्फ फुली कवर्ड, अच्छी तरह कवर रखते हैं और हेड को कवर करके रखते हैं जैसे कि इसने कवर किया हुआ है। यही वजह है कि वो अपने सिर पर इस प्रकार का कपड़ा बांधते हैं। इससे वो तेज़ धूप से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, यानी कि तेज़ धूप जब पड़ती है उसे बचाते हैं। मल्लू एन्जॉय लुकिंग एट द पिक्चर, उसे पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्रीज फ्रॉम हर कजन, और दूसरे कंट्री के बारे में जानना अच्छा लगा। केरला अबू धाबी करेंसी इंडिया की इंडियन रुपी करेंसी, अबू धाबी की धीरम होती है। लैंग्वेज जो केरला की है वो मलयालम है, और जो लैंग्वेज अबू धाबी के वो अरेबिक है। और वेदर बहुत ही हॉट है डे में, लेकिन केरला में रात को अच्छी हवा चलने लगती है, और अच्छी हवा को ही ब्रीज कहते हैं। और जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अबू धाबी में एसी चला के लोग बाग रखते हैं और लूज़ कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। और आप फोटो में भी देख सकते हैं दोनों के ड्रेसेस में कितना फ़र्क है। जो ट्रेडिशनल क्लोथ पहनते हैं केरला में, और वहाँ पे अपने सिर को कवर करके रखते हैं ताकि वो हॉट सन से अपने आप को बचा सकें, क्योंकि इतना ज़्यादा हॉट है वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। यू कैन ऑल्सो मेक ए स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबू धाबी विद द प्लेस वेयर यू लिव, दोनों जगह की तुलना तुम कर सकते हो अबू धाबी की, और जहाँ तुम खुद रहते हो। और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, यू कैन यूज़ सम ऑफ दीज पॉइंट, कुछ पॉइंट हैं ऐसे जिन्हें देख के तुम्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। यहाँ पे केरला की करी है, तो आप जहाँ रहते हो वहाँ से कंपेयर करके रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, जिसमें कि वहाँ की क्लाइमेट है, ट्रीज प्लांट कौन से हैं, ट्रैफिक सड़कों पे कैसा है, कॉमन फूड आइटम्स कौन से हैं, लैंग्वेज कौन सी है, ये सब। वाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट, ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट बिकॉज देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पानी ही इतना कम होता है, तो इसलिए वहाँ पर ट्रीज ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर सकते हैं।
तो यही एक वजह है, क्योंकि वाटर चाहिए होता है ना ट्रीज ग्रो करने के लिए। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री? क्या आपके भी कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जो दूसरी किसी कंट्री में रहते हैं? इसमें अपना आंसर लिखिए कि अगर आपके रहते हैं तो यस लिखिए, और वो कहाँ रहते हैं बताइए। अब यहाँ पर ये रुपीज़ दिखाए गए हैं, यहाँ पर इसमें सारे इंडिया के नोट्स हैं। पहले वाला आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये 5 रुपीज़ का नोट है, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 5 रुपीज़ है इस नोट की वैल्यू। दूसरे वाले की 10 है, फिर उसके फिर आप देख रहे हैं जो ये है ये 5 रुपीज़ का नोट है, और ये वाला 10 रुपीज़ का नोट है, इसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है ये 100 रुपीज़ है, और इसके बाद और भी ये रुपीज़ यहाँ पर दिखाए गए हैं। टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग? ये करेंसी कौन से कंट्री की है? हाउ डिड यू नो? तुम्हें कैसे पता चला? ये करेंसी इंडिया की है। आई नो दिस एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड ऑन इट, क्योंकि उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंटेड है, तो ये इंडिया की हुई इसी वजह से, क्योंकि जिस कंट्री की करेंसी होती है उसका नाम उसके ऊपर ज़रूर होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे ये कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है, उसका नाम वहाँ पे लिखा है। हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स? तो पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी प्रिंटेड ऑन द नोट। सभी नोट पे महात्मा गांधी की पिक्चर प्रिंट होती है, और इस पर भी है, तो इससे भी पता चलता है कि ये इंडिया का नोट है। कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर देन द वैल्यू? वैल्यू के अलावा भी और कुछ नंबर दिखते हैं? हाँ, नोट का सीरियल नंबर होता है, वो उस पर छपा हुआ होता है, उससे हमारी कंट्री को पता चलता है कि यहाँ कितने नोट उन्होंने प्रिंट किए हैं। यहाँ पे 00 लिखा है, लेकिन आप मम्मी से कोई नोट लेके देखिए, पापा से नोट लेके, उस पर यहाँ पर नंबर लिखा हुआ होता है। तो उससे ये पता चलता है कि हाँ इस नोट का सीरियल नंबर क्या है। जब भी गवर्नमेंट नोट छापती है तो ये लिखती ज़रूर है उस पर नंबर, उसे ही सीरियल नंबर कहते हैं। डू यू थिंक दैट 2 नोट्स कैन हैव द सेम नंबर? नो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सीरियल नंबर होता है, जिसमें करते हैं जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर होते हैं 1 2 3, तो एक ही बच्चे के 2 रोल नंबर तो नहीं होते ना, तो ऐसे ही 2 नोट के भी कभी सेम नंबर नहीं होते हैं, हर नोट का अलग नंबर होता है। यहाँ पे आपको 10 रुपये नोट लेना है, और उसमें उसे अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर राइट करना है। तो इंडिया में देखो 15 लैंग्वेजेस है, और इसमें सारी 15 लैंग्वेज में 10 रुपीज़ लिखा हुआ है। ये आप नोट लेके चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट्स, वो अभी बताया आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। और ये कॉइन है, इन कॉइन के ऊपर भी हर कॉइन की वैल्यू लिखी हुई है। नोट के ऊपर नोट की वैल्यू लिखी हुई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये कुछ और नोट्स आपको दिए हुए हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से नोट इंडिया के नहीं हैं। आपने नोट देखे हैं, वैसे जो आप यहाँ पे नोट देख रहे हैं उनमें से नोट कुछ बदल गए हैं, अब नहीं प्रिंट हुए थे। तो ये इसमें देखा आपने, इसमें महात्मा गांधी है, ये इंडिया का है, और ये इंग्लैंड का है, फिर ये इंडिया का है, और ये यहाँ पर यूएसए का है, ये फिर इंडिया का है, ये चाइना का है, और आप और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये भी चाइना का है, इसके बाद ये भी चाइना का है। जैसे हमारे कई सारे कंट्री के, ये ओमान का है, जैसे कई सारे उसमें लिखे होते हैं कि अलग अलग नोट है, 5 का 10 का, ऐसे इसी तरह वहाँ पर भी अलग अलग नोट होते हैं। आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को